Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will discuss summary of this unit, यानी जो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा है उसकी ये समरी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए समरी क्या है। समरी आप कह सकते हैं पूरे यूनिट को आपने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया। भाई पूरे यूनिट में जो जो आपने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट देखे थे उनको अगर आप एक नज़र में देखना चाहें, ओवरव्यू करना चाहें उसका, तो उसे समरी कहते हैं। ठीक है, लो रिकॉल करते हैं, मैं आपके साथ साथ कॉन्सेप्ट देखता हूँ। 10,000 is the smallest 5-digit number and 99,000 is the greatest 5-digit number। ये आपने इस यूनिट में सीखा था। भाई 10,000 जो है वो सबसे छोटा 5-digit नंबर है और 99,999 जो है ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर है। क्योंकि आपको पता है 0 से लेकर अगर आप 9 तक नंबर लिखते हैं तो इनमें सबसे बड़े वाला नंबर आता है 9। इसका मतलब है आपने जितने भी ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने होंगे वो इन्हीं से बनते हैं। भाई अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करो तो 99, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात करो तो ये 999, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करो तो ऐसे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर की बात करो तो ऐसे। बात क्लियर है। इसी तरीके से आप देखें, ऐड 1 मोर टू 99,999 टू गेट द 100,000। इसका मतलब है कि ये जो 99,999 है, अगर इसमें आप 1 को ऐड कर दें तो आपके पास एक नया नंबर आ जाता है जिसका नाम है 100,000। क्लियर है। वी कैन कंपेयर नंबर इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर। भाई सीधी सी बात है, कोई से दो नंबर को अगर आपने कंपेयर करना है, मेरे पास अगर ये फर्ज करो ये लिखा हुआ है, तो आपने इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए प्लेस वैल्यू जो है नंबर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। भाई अगर इसकी प्लेस वैल्यू चेक करो तो हमेशा स्टार्ट लेफ्ट से लेते हैं ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू में देखो तो ये 1000 में है, ये बनती है 2000। अगर ये देखो तो ये भी 1000 प्लेस पे है, लेकिन ये है 1, तो 1 का मतलब 1000, तो ऑब्वियसली 2000 इज ग्रेटर देन 1000। तो इससे पता चलता है कि ये वाला नंबर इससे बड़ा है, और बड़े के लिए ये सिंबल यूज होता है और छोटे के लिए ये सिंबल कंपैरिजन में। और तीसरा होता है इक्वलिटी। वो आपको पता है कि जब तमाम प्लेस वैल्यूज़ एक जैसी हों तो हम इक्वल का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी हमने इस यूनिट में सीखा है। उसके बाद देखें, टू फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर फर्स्ट कंपेयर द डिजिट एट द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन डिजिट। ये मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाई है कि सबसे बड़े वाली यानी कि लेफ्ट साइड पे ऑब्वियसली सबसे बड़े वाली प्लेस वैल्यू होती है, तो आप उधर से ही स्टार्ट करते हैं नंबर्स को कंपेयर करना, चाहे छोटा नंबर फाइंड करना हो चाहे बड़ा नंबर फाइंड करना हो। इसी तरीके से व्हेन डिवाइड अ होल नंबर बाय 10 द लास्ट डिजिट फ्रॉम द राइट इज द रिमाइंडर एंड द रेस्ट इज क्वोशंट। ये अब क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी होल नंबर को 10 पे डिवाइड करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 320, और इसको आपने डिवाइड किया है 10 पर, तो लिखा है द लास्ट डिजिट फ्रॉम द राइट इज द रिमाइंडर। राइट साइड से अगर स्टार्ट करें तो ये लास्ट डिजिट है, तो ये इसका रिमाइंडर होगा। बात बड़ी पते की लिखी है, आप समझने की कोशिश करें तो। एंड द रेस्ट इज द क्वोशंट, यानी जो बकाया बच जाएगा वो क्वोशंट होगा, यानी 32, तो ये बचा है तो लिहाजा ये क्वोशंट होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई और नंबर देता हूँ तो आप बता सकते हैं मुझे 2 5 3 7 अगर आपके पास लिखा है और इसको आप 10 पे डिवाइड करते हैं तो इसमें से क्या नंबर रिमाइंडर होगा और क्या इसका क्वोशंट होगा, क्या आप बता सकते हैं? ठीक है, तो ये मैं आपको एज असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आया कि आपको ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिवाइड अ होल नंबर बाय 100 द लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट आर द रिमाइंडर एंड द रेस्ट इज द क्वोशंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्ज करो मैं लिख देता हूँ 4 5 3 6 7 और इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 100 से, तो वो ये कह रहा है कि इसके जो लास्ट वाले 2 डिजिट होंगे वो हमारे पास रिमाइंडर आएंगे, आप करके देख लो, और ये वाला जो पहले वाले डिजिट्स होंगे जो बकाया बच जाएंगे, चाहे वो 1 डिजिट है, 2 है, 3 है, 5 है, जितने भी हैं वो हमारे पास क्वोशंट में आएंगे। इसी तरीके से मैं तीसरी बात वो आपसे इंपॉर्टेंट ये लिख रहा है
कि अगर आप किसी नंबर को 1000 से डिवाइड करते हैं तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं राइट साइड से वो रिमाइंडर में आ जाते हैं और जो बकाया बचते हैं वो क्वोशंट में आते हैं। मसलन फिर भी इसी तरीके से मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ 4 5 3 6 7। इसका मतलब ये है जब आप इसे 1000 पे डिवाइड करोगे ना तो ये वाला नंबर रिमाइंडर में आएगा। लास्ट 3 डिजिट लिखा हुआ है ना, लास्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट साइड, तो ये रिमाइंडर में आएंगे और ये वाला नंबर जो है क्वोशंट में आएगा। अब क्वोशंट रिमाइंडर का तो आपको याद होगा, एक छोटी सी एग्जांपल से वो भी क्लियर कर देता हूँ। अगर ये फ़र्ज़ करें आप 9 को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 8 1, अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र से छोटा हो गया। तो लिहाजा इस केस में ये वाला जो ऊपर नंबर होता है ये क्वोशंट होता है, ठीक है। ये जो डिवाइड हो रहा होता है इसे डिवाइडेंड कहते हैं और जो डिवाइड कर रहा होता है नंबर इसे डिवाइज़र कहते हैं और जो बकाया बचता है इसे आप रिमाइंडर कहते हैं। बात क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि हमने समरी में पूरे यूनिट को रिकॉल कर लिया है, ठीक है। तो ये था यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स एंड ऑपरेशन है। ये आज हमने इस यूनिट के तमाम लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह नए यूनिट के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।